हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे कॉमन एरर के 25 क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में टोटल 100 क्वेश्चन है और ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। ये हमारी बुक भी आती है किल पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि हिंदी मीडियम में ये पेज नंबर इस पे, इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 17 दोनों में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। अब देखो, आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। अब या तो आएगा एट द सेम टाइम या आएगा एट द यूजुअल टाइम। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो ऑप्शन कौन से में एरर है? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परsuade पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर्स। नो एरर। तो सेंटेंस देखोगे, द कंपनी सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर है, यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परsuade पीपल टू बाय इट्स रेफ्रिजरेटर्स। तो अपने आप में सेंटेंस दोस्तों क्या है, ध्यान रखेंगे, करेक्ट है, नो एरर। कोई भी एरर नहीं है, जबरदस्ती एरर नहीं निकालेंगे हम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव ए थ्रूली क्लीनिंग। देखो क्लीनिंग क्या है दोस्तों, अपने आप में नाउन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव में क्या आएगा, थ्रूली नहीं आएगा, थ्रूली नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे क्या आएगा, थ्रो आएगा, THOROUGH। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यू शुड हैव यूज्ड द मनी, ठीक है, फॉर पेइंग योर डेब्ट्स इंस्टेड ऑफ बाय ए मोटरसाइकिल। तो इंस्टेड ऑफ दोस्तों ये है क्या है, इंस्टेड ऑफ के बाद प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए नाउन। ये क्या है, बाय वर्ब है। तो यहाँ पे एरर कौन से में है, ये आएगा बाइंग। क्या आएगा, बाइंग आएगा, BUYING। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, मतलब कौन से में एरर हो गया, ऑप्शन थ्री में, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, माई कजन इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट पार्ट ऑफ वट ए मैन लर्न्स विल मिजरेबल हैज स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स वाइल अनदर पार्ट इन्वॉल्व्स चेंजेज। तो ये दोस्तों क्या है, सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे द पार्ट ऑफ वट ए मैन लर्न्स। क्या आएगा, द पार्ट ऑफ द मैन लर्न्स इज मेजर्ड। ठीक है, मेजरेबल नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे, इज मेजर्ड आएगा। ठीक है, पहले में एरर है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, he explained that the pillars of tribalism and humans rely on the security would always counter any significant culture और social change। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, काउंटर एनी गलत है। ठीक है, एनी आता है नेगेटिव सेंटेंसेज में, और क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो यहाँ पे आएगा वीर, ये आएगा, क्या आएगा, काउंटर विद ए सिग्निफिकेंट कल्चर ऑफ सोशल चेंज। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, इसमें क्या है, एरर है। क्वेश्चन नंबर 8, देर इज ए बैरियर अमंग द एगहेड एंड द होइपोलोए। देखो अब दो हैं यहाँ पे, दिस एंड दिस। तो दोस्तों दो के लिए क्या आता है, अमंग नहीं आता, बिटवीन आता है। पहले में क्या हो गया, एरर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ही यूज टू सिट, ही यूज टू सिट, सीट्स नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा, देखो क्या होता है, अब सब्जेक्ट प्लस यूज टू, सब्जेक्ट प्लस यूज टू के बाद किसका यूज करते हैं हम, V1 का यूज करते हैं। ये एरर है, यहाँ पे क्या आएगा, सिट आएगा, ना कि एस नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, इंडेफिनिट फॉर्म नहीं बनाएंगे हम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, देर आर मैनी इनर वॉइसेस, देर आर, देखो किसकी बात हो रही है, देर आर मैनी, एरर कैसे निकालते हैं दोस्तों, देर आर मैनी इनर वॉइसेस दैट स्पीक टू अस। देखो यहाँ पे अस यूज हुआ है, इनसाइड यूर हेड, यूर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वी का पोजेसिव केस होता है आवर। ठीक है, तो ये आएगा टू अस इनसाइड आवर हेड। ठीक है, यूर नहीं आएगा, ये गलत है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड में क्या है, एरर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, विद कोर्स ब्लेसिंग एंड हार्ड वर्क आई क्लियर्ड माई हर्डल्स इन लाइफ। ठीक है, एंड
कहते हैं विद गॉड ब्लेसिंग, गॉड की जो ब्लेसिंग है, जो अच्छी शुभकामनाएं हैं, या गॉड का मेरे सर पे हाथ है, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें। एंड हार्ड वर्क, और जो मेरा हार्ड वर्क है, आई क्लियर मैनी हर्ड, मैंने बहुत सारी रुकावटों को क्या किया है, मतलब कि ख़त्म किया अपनी लाइफ से। एंड डिड रीजनेबल विद बोथ प्रोफेशनली एंड पर्सनली, तो यहाँ पे दोस्तों रीजनेबल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रीजनेबली, मतलब कि एडवर्ब आएगा यहाँ पे, और क्या आएगा, रीजनेबली वेल प्रोफेशनली। ठीक है, ये सुपर प्लस है, तो यहाँ एडवर्ब आएगा, और ये भी क्या आएगा, बोथ नहीं आएगा, वेल प्रोफेशनली ऐसे आएगा ये स्ट्रक्चर, क्योंकि रीजनेबल है जो, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब एक्सेप्टेबल कह सकते हैं, एंड अप्रोप्रिएट रीजन इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या आएगा, रीजनेबल के बाद ये पर्सनली तो नहीं आएगा, पर्सनली तो इसके अंदर छिपा ही है। ठीक है, तो क्या आएगा, रीजनेबली विद वेल प्रोफेशनली। ऑप्शन थर्ड में एरर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में देखो, ही कमांडेड मी हैज इफ ही वॉज माई हस्बैंड। देखो अगर ऐसा होता, अब ऐसा होता है, इन कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, इफ वर का, ना कि वाज का, वॉज का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ही कमांडेड मी हैज इफ ही वर माई हस्बैंड। कौन से में एरर हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द इंग्लिश इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंगस्ट साउथ इंडियंस। अगर आप यहाँ पे यूज करोगे द इंग्लिश का मतलब दोस्तों यहाँ निकल के आता है पीपल ऑफ इंग्लैंड। क्या आएगा, पीपल ऑफ इंग्लैंड। द यहाँ पे यूज करना ठीक नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं, इंग्लिश। ठीक है, दा नहीं आएगा, इंग्लिश इज ए वेरी पॉपुलर, अगर दा लगा देते तो स्पेसिफिक हो जाता है, ये सिर्फ इसके लिए हो जाता है, इंग्लैंड के लोगों के लिए हो जाता है। ठीक है, पीपल ऑफ इंग्लैंड के लिए, तो आप सिर्फ लैंग्वेज के लिए इंग्लिश का यूज करोगे, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पहले में एरर है। क्वेश्चन नंबर 14, रोशनी ऑलवेज वांट। देखो अब रोशनी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑलवेज एग्री होना चाहिए सिंगुलर वर्ब के साथ। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट है दोस्तों, तो क्या आएगा, रोशनी ऑलवेज वांट्स, पहले में ये एरर है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, रोहन्स मदर एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्राइव द कार लेटली एट नाइट। देखो लेटली का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब होता है रिसेंटली, नॉट ए लॉन्ग एगो। ठीक है, यहाँ पे यूज आएगा, एक तो ऐसे सोच सकते हो आप, क्या आएगा, लेट आएगा। लेट का मतलब होता है आफ्टर द यूजुअल टाइम कह सकते हैं, या कह सकते हैं नियर द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम। तो किसका यूज होगा, लेट का। और लेटली क्या है, एडवर्ब है, इसलिए बार हो गया। अब देखो बीच में प्रेपोजिशन है, ये दो सब्जेक्ट को या दो नाउन को कौन जोड़ता है, प्रेपोजिशन जोड़ता है, तो यहाँ पे एडवर्ब तो आएगा ही आएगा नहीं, ऐसे भी सोच सकते थे आप। तो एरर कौन से में है, एरर थर्ड में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, आई इंस्टीड बट नाइदर परवीन और हिज फ्रेंड। देखो अब नाइदर के साथ किसका यूज करते हैं, नॉर का, तो पहले में ये एरर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, प्रभात इज इम्प्रेस्ड बाय हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज क्लेवर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। दोस्तों ये क्या है, एरर यहाँ पे है, ये क्लेवर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा यंगर ब्रदर बिकॉज, बिकॉज बिकॉज ही इज मोर अम्यूजिंग देन क्लेवर हिज। कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, ये क्लेवर बाद में आएगा, ही इज मोर अम्यूजिंग एंड देन क्लेवरर इज, क्लेवरर। ठीक है, इज तो यूज कर ही लिया हमने, ये गलत है, तो कौन से में एरर है, या ये बाद में आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन ऑर्डर टू रीच हिज ऑफिस ऑन टाइम। ठीक है, रोहन हैज जॉग्ड 2 miles ए डे अंटिल ही बोट हिज बाइक। दोस्तों सेंटेंस किस में, पास्ट में, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, रोहन हैड टू जॉग, रोहन हैड टू जॉग 2 miles, या फिर हम यह कह सकते हैं रोहन यूज टू जॉग होगा, तो सेकंड में एरर है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, गुड रोल मॉडल्स इन क्लासरूम्स
एंड कम्युनिटीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग एजुकेट। देखो गेटिंग एजुकेट नहीं होगा दोस्तों, गेटिंग एजुकेटेड आएगा। ठीक है, तो जीरन के बाद किसका यूज होगा, V3 का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, जुडेजियम says spirituality is a process of personal transformation involving values and beliefs that। देखो वैल्यूज, देखो एंटीसीडेंट क्या है दोस्तों, दैट का एंटीसीडेंट क्या है यहाँ पे, वैल्यूज एंड बिलीफ्स, ये है प्लूरल। तो इसके बाद क्या है, प्रोवाइड्स दिया हुआ है, प्रोवाइड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रोवाइड आएगा। क्या आएगा दोस्तों, प्रोवाइड आएगा, इसलिए ऑप्शन कौन से में एरर हो गया, ऑप्शन थर्ड में। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, प्रोवाइड पर्पज एंड गाइडेंस फॉर आवर लिविंग शुड बी यूज्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड में एरर है। क्वेश्चन नंबर 21, इन एन इनपरफेक्ट वर्ल्ड विद नॉट सो परफेक्ट पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस यू हैव टू प्ले योर रोल द बेस्ट यू कैन, टेक हैज मैनी हैज यू कैन अलोंग विद यू। दोस्तों यहाँ पे जो यूज हुआ है किसका, बेयर इन्फिनेटिव का। बेयर इन्फिनेटिव मतलब कि टेक का यूज हुआ है यहाँ पे, ये गलत है। यहाँ आएगा क्या, टेकिंग योर रोल द बेस्ट यू कैन, टेकिंग हैज मैनी हैज यू कैन अलोंग विद यू। ठीक है, मैनी किसके आता है, नंबर ऑफ। ठीक है, नंबर को शो करने के लिए आता है। और मच किसके लिए यूज करते हैं, मच करते हैं क्वांटिटी के लिए यूज। तो ये मैनी तो ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, टेकिंग हैज मैनी हैज यू कैन अलोंग विद यू, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अर्थ रिसोर्सेज, ये कह सकते हैं द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ हैव टू बी प्रोटेक्टेड। यहाँ पे किसका यूज हुआ है दोस्तों, प्रोटेक्ट, हैव टू बी प्रोटेक्टेड, पैसिव फॉर्म का यूज हुआ है। एंड तो सस्टेन नहीं आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, सस्टेन्ड। ठीक है, क्या आएगा, सस्टेन्ड आएगा, ना कि सस्टेन। ऑप्शन पहले में ये आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, V3 का यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द मोर इज देखो इज वन ऑफ द मोर के बाद दोस्तों कंपैरिजन डिग्री नहीं आएगी, क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, वन ऑफ द मोस्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पहले में एरर है। क्वेश्चन नंबर 24, ही हैज सीन सम बैड डेज बट नाउ ही इज वेल ऑफ। दोस्तों पहले उसके पास बुरे दिन थे नहीं, लेकिन अब उसका दोस्तों क्या है, नाउ ही इज वेल ऑफ। यहाँ पे वेल डबल एफ आएगा दोस्तों, वेल ऑफ का मतलब होता है डबल एफ लगेगा। तो वेल ऑफ का मतलब होता है हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, मतलब कि रिच, पैसे वाला आदमी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड में एरर है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, क्या आएगा, वेल ऑफ मतलब कि ओ डबल एफ। क्वेश्चन नंबर 25, इन पर्सोनिफिकेशन inanimate objects and abstract notions। ठीक है, abstract notions are spoken of has life and intelligent। दोस्तों हैज लाइफ, लाइफ क्या है, हैज लाइफ क्या है, नाउन है, तो नाउन फॉलोड बाय नाउन, ना कि एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ आएगा, क्या आएगा, इंटेलिजेंस, हैज लाइफ एंड इंटेलिजेंस, ऑप्शन थर्ड में आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये हो गए 25 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कॉमन एरर्स के, जो TCS ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। ऐसे करते करते हम इसके 4 पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इंग्लिश के, मैथ्स के, ठीक है, रीजनिंग के, GS के, वो भी आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप किसी भी SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको काफ़ी यूजफुल होंगे आपके लिए सारे क्वेश्चन। आप एक बार अपना कंटेंट रिवाइज करिए, ये क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, बाय बाय।